शुरुआत एक बड़ी खबर से लगातार हम आपको बता रहे बिहार में एनडीए का शानदार प्रदर्शन हुआ है। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव पर पीएम मोदी का एक्स पोस्ट भी सामने आया। बिहार में सुशासन और विकास की जीत है, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। तो पीएम मोदी थोड़ी देर में देखिए बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले। हर बार कहीं ना कहीं जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और जीत का जश्न मनाया जाता है। इस बार भी जीत बहुत बड़ी है, बिहार की जीत, और इससे जोश से लबरेज कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे। थोड़ी देर में मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद वहां पर जो कार्यकर्ता उनको संबोधित भी करेंगे। विकास को लेकर बिहार में उन्होंने एक बार पोस्ट किया है और कहा कि बिहार में सुशासन और विकास की ये जीत है। पीएम मोदी से कैसे मानते हैं, ये थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। हमारे तमाम सहयोगी जो है वो बीजेपी मुख्यालय में हमारे साथ जुड़े और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ये बड़ी खबर आपको बता रहे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आंचल की पोस्ट आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट आया है जहां पर उन्होंने बधाई दी है तमाम कार्यकर्ताओं को, जनता को उन्होंने बधाई दी है और जिस तरीके का रिकॉर्ड इस बार बनता नजर आया है उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है। वो बीजेपी कार्यालय पहुंचने ही वाले हैं और वहां से वो संबोधन भी करेंगे। ये पोस्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, जहां पर ये दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने बधाई दी। ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जेडीयू की तस्वीरें आंचल देखिए, जेडीयू की कार्यकर्ता और वही महिला वोटर मीर जी, वही महिला वोटर जिनके जरिए जीत, ये बड़ी जीत हासिल हुई है। ये वो लोग हैं हमारे साथ। मीर जी भी हमारे मैनेजिंग एडिटर, रोहित जी भी, रोहित पोखरियाल भी हमारे सहयोगी है, बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ सुबह से लगातार सौरभ दुबे भी बने हुए हैं। तो सौरभ, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम सबको इंतजार है अभी चंद मिनट, मुझे लग रहा है 2-4-5 मिनट से ज्यादा। अनुप 6 बजे का टाइम लगभग बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और इसी बात है, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं में जोश कितना गुना और किस तरह से बढ़ने वाला है वो आप सोच ही सकते हैं। ऊपर से पूरे दिन भर जिस तरह से बीजेपी का शानदार प्रदर्शन बिहार में रहा है, ना सिर्फ बीजेपी, आप पूरे गठबंधन की बात करिए कि एनडीए ने जिस तरह से किया है वो तो ओवरऑल एक तरह से हिस्टोरिक या रिकॉर्ड वाला है। जी, और रोहित हमारे साथ जुड़े। रोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वहीं पहुंचने वाले हैं, जोश कितना हाई है कार्यकर्ताओं का? जोश बहुत ज्यादा हाई है अनूप, और जोश हाई होने का एक बड़ा कारण यह है रुझानों में बम्पर जीत। खुद शायद एनडीए ने, खुद शायद भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीट्स एक्सपेक्ट की थी कि नहीं की थी। मैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूं और यहां पर अनूप पैर रखने की जगह नहीं है। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री जी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंच रहे हैं और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन धर्मेंद्र जी से कहूंगा, एक बार माहौल दिखा दे जरा। इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पैर रखने तक की जगह नहीं है। इस बात का भी यकीन आप मान लीजिए अनूप कि जितने लोग अंदर है, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट करने के लिए अंदर मौजूद है, उससे दोगुनी संख्या में बाहर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जहां तक आप नजर घुमाएंगे सिर्फ और सिर्फ यहां पर मोदी फैक्टर, मोदी का चेहरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लहर और जिस तरह का मैंडेट है। मैं जल्दी से कोशिश करूंगा, मेरी वरिष्ठ सहयोगी कोमल जी भी लगातार यहां पर मौजूद रही, फैन से, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर से भी मैं बात करने का प्रयास जल्दी से करूंगा। लेकिन कोमल जी, इतनी बड़ी मैंडेट, क्योंकि आप तो लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ही रही, तमाम चेहरों से आप संवाद कर रही थी, इतनी एक्सपेक्टेशन थी क्या? इतनी तो नहीं थी, लेकिन ये कहेंगे कि मोदी और नीतीश की जोड़ी जो है वो हिट हो गई है और हिट होने के बाद अब इसीलिए ये सरकार, डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट हो रही है। मैं एक बारी नजर वहाँ जो मंच है उस पर दिखाना चाहूँगी। मंच के बॉर्डर जो है उसमें देखिए मधुबनी पेंटिंग है। ये अक्सर ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि बॉर्डर पे इस तरीके से किसी राज्य के कोई वो पहचान बने, लेकिन स्पेशली आज वहाँ पर दिख रहा है कि मधुबनी पेंटिंग है। यानी कि बिहार की जो अप्रत्याशित जीत है और उसमें चिराग पासवान ने जो एक फिनिशर का काम किया है, जो हनुमान की भूमिका उसमें निभाई है, वो तड़का लगा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वो वाकई में मोदी के हनुमान हैं। तो मैं अभी सुन रहा था अनूप, आप मिहिर जी ये बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कब तक पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंच से भी लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जितने कार्यकर्ता हैं उस तरफ जाएं, वहां पर पार्टी अध्यक्ष पहुंचेंगे, गृह मंत्री जी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे। सेलिब्रेशन मोड ऑन है। दादा कहां से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी
आपको लग रहा था इतनी सीटें निकाल लेगी बिहार में? निकालने का पक्का वादा था। मोदी जी ने बहुत कारनामा बढ़िया किए और मेरा भी बीजेपी से सदस्यता का कार्ड बना हुआ है। वो तो नजर आ ही रहा है दादा। और इतना कारनामा बहुत ही बीजी का राम जोड़ी लक्ष्मण जैसी बन गई। इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? मैं पंजाब से हूँ, डीपी चंद्रन मेरा नाम है, डेजिग्नेटेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ पंजाब में। मोदी जी और उनकी नीयत और लोगों को उसको विश्वास, जो विश्वसनीयता है वो लोगों में आ रही है। जैसे बढ़ रही है वैसे पंजाब में भी और वेस्ट बंगाल में भी डेफिनेटली। तो देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, वो कह रहे हैं बिहार तो हमने साथ लिया, अब हमारी नजर है बंगाल पर। और फिर उसके बाद आप जानते हैं अलग अलग स्टेट्स में चुनाव है तो यहां से साधना शुरू। वैसे भी सब कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में ही रहती है, वैसे ही कार्यकर्ता भी है। दादा कहां से आना हुआ आपका? मेरे को दिल्ली से ही हूँ जी। आपको लग रहा था बिहार में इतना मैंडेट मिलेगा? अरे मजा आ गया भाई साहब, क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते, बिल्कुल मजा आ गया भाई। लग रहा था, क्या फैक्टर लगा इस बार की भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इतना मैंडेट मिल गया बिहार में? क्या तो आप रिएक्शंस लगातार देख सकते हैं अनूप। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसकी भी पूरी व्यापक तैयारी है। यहाँ पर कोमल जी ने जिक्र किया मधुबनी पेंटिंग का। मैं जब अंदर आ रहा था ना कोमल जी, तो बाहर जो मेन गेट्स है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, वहां पर लिट्टी चोखे के भी स्टॉल लगे हुए थे। लोग मुंह तो मीठा कर ही रहे हैं, लिट्टी चोखा का स्वाद भी ले रहे हैं। देखिए इससे पता चलता है कि बीजेपी बल्कि एनडीए को इस तरह की जीत की उम्मीद थी, लेकिन इस तरीके की जीत की उम्मीद नहीं थी। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी राज्य में जीत हो उसका जायका बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंचे। ऐसा ये पहले मैं काफी वक्त के बाद देख रही हूँ। और इसके बाद जो कार्यकर्ता यहाँ है उनकी उम्मीद और बढ़ गई है, जोश और बढ़ गया है बंगाल के। रोहित जरा आंचल से पूछिए, मैंने सुबह भी जिक्र किया था, उन्हें बताया था कि लिट्टी चोखा बन रहा है, उन्होंने जायका लिया कि नहीं लिया, टेस्ट किया कि नहीं किया? उसके ऊपर भारी पड़ गया। कोमल जी आप तो सुबह 4 बजे उठ गई होंगी आज, फिर 6 बजे तक यहाँ से रिपोर्टिंग करने लगी। अनूप भाई को चिंता है कि आपने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया कि नहीं लिया? मैंने लिट्टी चोखे का स्वाद लिया और दिल्ली तक लिट्टी चोखे का स्वाद बहुत पहले पहुंच चुका है। और तभी और ये लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यानी आप समझ लीजिए जेपी नड्डा जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये विजुअल्स मैं आपको बिल्कुल ताजा जानकारी दे रहा हूँ। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ऑब्वियसली इतना बड़ा मैंडेट यहाँ पर मिला है एनडीए को, ये जोश भरने वाला है। और एक एक कार्यकर्ता में अनु आप उस जोश को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। आप जगत प्रकाश नड्डा जी, कोमल जी यहाँ पर पहुंच गए। आप तो लगातार चीजों को देख रही हैं। कितनी देर में प्रधानमंत्री? देखिए कई केंद्रीय मंत्री जैसे किरण रिजिजू और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, ये कई मंत्री इधर पहले ही पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा सामने ही है, महासचिव भी सामने खड़े, अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम भी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आ गए हैं तो थोड़ी देर बाद गृह मंत्री आएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी आएंगे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए तस्वीरें। रोहित मैं आपको रोकना चाहूंगा, आंचल आपकी जगह कोमल मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। और आंचल इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जोश बहुत आप देख ले किस गर्मजोशी से मिल रहे हो, कंधे को थपथपा रहे हैं। जी बिल्कुल, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं यहाँ पर और सभी को वो शाबाशी भी दे रहे हैं एक तरीके से उनके प्रदर्शन के लिए, क्योंकि बिहार चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला बीजेपी का, साथ ही साथ उनका गठबंधन एनडीए का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जिस तरीके से जेपी नड्डा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अनूप, मैं सिर्फ नड्डा साहब को ही नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारी सहयोगी महिमा भी जुड़ चुकी है, अब रोहित भी जुड़े हुए। तो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे महिमा को भी आप लेके आए, साथ में रोहित को भी, और हमारी पूरी टीम जो भारत एक्सप्रेस की काम कर रही है वो दिखाए। सौरभ, आप लगातार सुबह से देख रहे हैं जो पार्टी मुख्यालय में जो मूड है, ऑब्वियसली इस टाइम पर जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। महिमा, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, महिमा हमारे सामने आ गई। महिमा, आप वहां पर हैं, वहां का जरा सा आप टेम्परेचर जो जोश वाला है वो बताइए कि क्या है, और प्रधानमंत्री कितने देर में एक्सपेक्टेड है कि वो वहां पर आने वाले हैं? आपने दो सवाल किए। सबसे पहले अगर हम मूड बताना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ खास मूड है, तो आप देख सकते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा जो हैं, मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को साथ ही साथ विजुअल्स दिखाते रहें कि किस तरीके से फूलों के साथ जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत जो है वो किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टेंटेटिव टाइम दिया था वो 6:30 बजे के लगभग का दिया था कि प्रधानमंत्री 6:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आगमन कर जाएंगे। लेकिन इस समय लोगों में जो जोश है वो भरपूर है। प्रधानमंत्री के संबोधन का सभी
सभी को इंतजार रहेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां पर लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर भरे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस बिहार में दी है। मुझे आज भी याद है, लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही थी तो खुद प्रधानमंत्री ने मीर जी ये बोला था कि इस बार रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आएगी एनडीए, और ये कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से रुझान आए और फिर प्रचंड बहुमत के साथ अब एनडीए जो है बिहार में सरकार बनाएगी, तो उत्साह जो है वो लाजमी सी बात है यहाँ पर लोगों का। साथ ही साथ हम विजुअल दिखाते रहेंगे क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कई मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जितने प्रवक्ता हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। बिल्कुल महिमा, पूरा खेमा बीजेपी का यहाँ पहुंचा हुआ है। होना भी चाहिए बड़ी जीत, और बिहार की जीत कई मायनों में बेहद अहम हो जाती है। महिमा, आप वहां पे हैं, आपको क्या गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं? मिहिर, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं। आप उनका कारकेड देख सकते हैं। सभी लोगों का अभिवादन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह अब मुख्यालय के अंदर गए हैं, क्योंकि इसके आगे वाली साइड, जिसे फ्रंट साइड कहते हैं भारतीय मुख्यालय की, वहां पर सभी लोगों की जो सिटिंग है वो बनाई गई है। और राजनाथ सिंह भी इस समय आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं कि खुद राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सभी लोग इन चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री हो, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं सभी से मिलते हुए, चाहे वो मनोज तिवारी हो, मीनाक्षी लेखी हो, मनोहर लाल खट्टर हो, सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इनके स्वागत के लिए। और अब कुछ ही क्षण का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे। लेकिन जोश जो है लोगों में आप देख सकते हैं। महिमा, कहने का मतलब ये है कि अगली गाड़ी जो आने वाली है, अगला कैवलकेड जो आएगा, उसमें प्रधानमंत्री जी के होने के, क्योंकि अब अमित शाह जी भी आप पहुंच चुके हैं, तो अगले और आखिरी कह लीजिए कि जो वीवीआईपी हैं वो प्रधानमंत्री जी, उन्हीं का इंतजार होगा। महिमा, ये बताइए कि इस बार जो जीत जो बिहार में, आप तो बीजेपी देखती हैं, बड़े नेताओं से मिलती हैं, क्या बीजेपी के अंदरूनी खेमे में इतनी बड़ी जीत की उम्मीद आपको लगता है थी, या उनके भी उम्मीदों से कहीं ज्यादा नंबर उनको मिले हैं? मीर, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अगर हम इंटरनल सोर्सेज की बात करते हैं तो हालांकि प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा था कि अपना रिकॉर्ड तोड़ती नजर आएगी एनडीए, लेकिन इतनी भारी बहुमत मिलेगी इसका अंदाजा तो मुझे लगता है कि इंटरनल सोर्सेज जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी नहीं था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जो इससे पहला चुनाव हुआ था, तो अगर हम वोट मार्जिन की बात करते हैं कि कितना वोट परसेंटेज हुआ था, तो 37.25 या 37.23, ज्यादा वोटों का अंतर नहीं लगा, वोट शेयर का अंतर नहीं था, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। लेकिन इस बार जिस तरीके से महिलाओं ने भी 67% महिलाओं ने मिहिर इस बार बढ़ चढ़ के वोट किया, और 62% पुरुषों ने बढ़ चढ़कर वोट जो है वो किया है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के वादे नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और खाली नौकरियां नहीं देंगे, इसके लिए रास्ता भी तैयार है, ग्राउंड मैप भी तैयार है, ये भी खुद प्रधानमंत्री ने बोला था। तो इंटरनल सोर्सेज को ये जरूर था, क्योंकि पहली बार हुआ है कि 2 फेज में इस बार बिहार का इलेक्शन हुआ है। क्योंकि अगर हम 2005 से लगाते हैं मिहिर, तो आप देखिए कभी 5 फेज होते थे, कभी 4 होते थे, कभी 6 होते थे या 3 होते थे। 3 फेज से कम में कभी बिहार का चुनाव नहीं हुआ। लेकिन 2005 से लेके अभी तक की बात करें, इस बार ये पहली बार है कि बिहार का चुनाव जो है। जी महिमा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये नतीजा बिहार का है, और आने वाले दिनों में जो पूरा कह लीजिए कि देश जिसको एक उम्मीद भरी निगाह से या एक सवाल के हिसाब से देखेगा, अगले चुनाव वेस्ट बंगाल और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। तो अब ये आज तो जश्न का टाइम है, लेकिन कल से ही मुझे पता है ये चर्चा सुगबुगाहट में बदल जाएगी कि अगली बार बंगाल में क्या होने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे वो पिछले बार के मुकाबले कहीं कहीं ज़्यादा बीजेपी के लिए सक्सेस वाला था। तो इस बार फिर होगा कि क्या बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनेगी? यानी मेरे सवाल ये है कि कल से जो अगले चुनाव के लिए बीजेपी में आपको किस तरह का एग्रेशन नजर आने वाला है? बिल्कुल मिहिर, सही सवाल किया आपने, क्योंकि आज की अगर हम बात करते हैं तो जोश तो पूरा भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश है। लेकिन अब बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या पश्चिम बंगाल पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि सही बात है, पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी कमान संभाली थी, तो इम्प्रूवमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आई थी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जनता ने इस बार वोट किया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है, किसानों ने, और यहाँ तक कि 62% पुरुषों ने भी वोट किया है,
तो जिस तरीके से लोगों ने, ये तो साफ हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन क्या अब बंगाल में जो लगातार ममता बनर्जी की सरकार चल रही है उसमें एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे हो जाता है बांग्लादेशियों का, कि किस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बोलते रहे बिहार की रैलियों में कि किस तरीके से जितने भी बांग्लादेशी हैं या जो लोग कब्जाना चाहते हैं बिहार की जनता हो या कहीं पे भी हो, वोटिंग राइट्स को या जमीनों को वो नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है वो इस बार बिहार चुनाव में भी भारी पड़ता नजर आया, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे ये तमाम वोटों की बात हो कि किस तरीके से बाकी जो है बांग्लादेशी है या बाहर से आए जो लोग हैं उनको इस बार मुझे लगता है, अगर हमारे एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जितना हमने कवरेज किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा जो है, ये जो फैक्टर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार एनडीए की जीत में साबित हुआ है। तो बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की इस बार टूटती नजर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेशियों की बात करते हैं, रिफ्यूजीज की बात करते, तमाम ऐसी बातें करते हैं कि किस तरीके से वहां के लोगों को इस बात से इफेक्ट होगा, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो या उनकी जमीन हो। तो कहीं ना कहीं अब जी हम लोग देख रहे हैं कि स्टेज बिल्कुल तैयार है और इंतजार हो रहा है कि अगली गाड़ी कब प्रधानमंत्री जी की आएगी। अपने साथ रोहित भी अनूप जुड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि रोहित कार्यकर्ताओं और वहां पर जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके बीच, और इसमें अभी मैं देख वो बात जब कर रहे थे तो कोई सज्जन थे जो पंजाब से आए हुए थे। तो रोहित जरा वहां पर बताइए, आपको पंजाब के से जुड़े हुए बीजेपी के कार्यकर्ता से तो आपने बात की, और जरा थोड़ा विस्तार करके, और मैं चाहूंगा कि और पूरी तस्वीर दिखाइए किस तरह के लोग आए हुए हैं, वो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं तो क्या सुनना चाह रहे हैं आज। अगर आपकी बात हुई तो प्लीज वो हम तक पहुंचाए, हमारे भारत एक्सप्रेस के दर्शकों तक पहुंचाए। डन सर। सबसे पहले आपने कहा स्टेज, यकीन मानिए भारत एक्सप्रेस का कैमरा स्टेज के सबसे करीब है, 200 से 250 मीटर बाद ही ये स्टेज है। और अब से कुछ ही देर में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, सामने उनका पोडियम बिल्कुल तैयार है। स्टेज पर अगर आप देखेंगे तो पदाधिकारी मौजूद है, 4 कुर्सियां भी लगी हुई मुझे नजर आ रही है, 2 पोडियम है प्रधानमंत्री का यहाँ पर जोशो खरोश के साथ। यहाँ पर लोग सुनने को तैयार नहीं है मेयर सर, जहां पर इतना म्यूजिक चल रहा हो, बिहार में इतना बम्पर मैंडेट मिल गया हो, इतनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीट्स मिल गई हो, यहां पर मेरा आपका सवाल सुनना भी उतना मुश्किल है। और इस वक्त स्टेज पर आप देखेंगे वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली में एक बड़ा बम्पर मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को। और बिहार में मनोज तिवारी भी आपको स्टेज पर नजर आ रहे होंगे मीर जी, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया और उनका हाव भाव बता रही है, भले ही चेहरा थोड़ा डल लग रहा होगा लेकिन गा रहे हैं क्यों, और गाने का मौका दिया है उनको बिहार वासियों ने। ये स्टेज के बिल्कुल करीब हम हैं, मेरे साथ कोमल जी भी हैं। कोमल जी प्लीज, आप देखिए मनोज जी तो आ गए हैं, गाना शुरू हो चुका है, और हो भी क्यों ना, बिहार ने इतना बड़ा मैंडेट दे दिया। देखिए रोहित, मनोज तिवारी एक ऐसा चेहरा है बीजेपी के पास जिन्होंने यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पूर्वांचली यहाँ भी थे और यहाँ पर भी दिल्ली में जितवाने में उनकी वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुना पाएंगे आप हमें? आपके पास हो ना, तो जब वो आएंगे ना सब धीरे से अरे जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी। सब लोग मिलके कहेंगे हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। अरे दिल्ली वाले मिलके बोलो हम बिहार के आभारी हैं जी, दोनों हाथ उठा के हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। थैंक यू वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा माहौल मेहर जी देखिए बिहार में कर दिया है, मनोज तिवारी ने गाना गाकर और बिहार की महिमा का बखान भी कर दिया, और यहाँ तमाम जो लोग पहुंचे उनको बता भी दिया कि बिहार को हम शुक्रिया कह रहे हैं, बम्पर छान किसी भी वक्त प्रधानमंत्री आ सकते हैं। वहां पे आप देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि कब गाड़ी दिखाई दे और प्रधानमंत्री वहां पर आए। कार्यकर्ताओं उन्हें देखकर वैसे ही जोश में, और उनका जोश दुगुना तिगुना चौगुना हो जाएगा और फिर वो कुछ संबोधन दे, कुछ कहे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी वहां से बोलते क्या और अपने कार्यकर्ता और कैडर को किस तरह से। सौरभ, आपको क्या लगता है, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, मुझे तो सबसे पहले चूंकि लिट्टी चोखा की बात हुई तो मुझे 2020 का चुनाव याद आ गया। उस समय मैं मंत्रालय में हुनर हाट का इंचार्ज था,
तो कनॉट प्लेस में हुनर हाट लगा था और कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे हुनर हाट में आते हैं बिल्कुल, और लिट्टी लिट्टी चोखा चोखा चखने। खाते हैं और हाँ। बहुत वायरल हो जाता है। तो उसके बाद आज जो रोहित जी ने लिट्टी चोखा खाया है वो ये समझ में आ गया कि लिट्टी चोखा और बिहार का जो संगम है वो कितना बढ़िया दिखता है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से तो स्पष्ट तौर पर जो कहा कि ये बिहार के लोगों की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, बिहार के विकास की जीत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके माध्यम से तमाम जो गठबंधन के साथी हैं, जो गठबंधन में है, उनके प्रचार प्रसार से सीधा भारतीय जनता पार्टी नहीं, गठबंधन के लोगों को भी लाभ हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण है रामविलास पासवान जी की पार्टी, जब उस समय शून्य पर हुआ करती थी, वो 7 सीटों के साथ 14 में आती है संसद में। और आज जो है देख रहे हैं हम चिराग पासवान जी कितने खुश हैं कि वो भी 20 के आंकड़े को छूने में जो है वो सफल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है, जिसके आगे लगातार मंचों पर हमने नीतीश कुमार जी को, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं वो कहते हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे भैया, अब हम आप ही के साथ हैं। मतलब पहले वो अश्योर कराते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उनसे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो गई थी और उस गलती को उन्होंने मान लिया नीतीश जी ने। और आज का जो दिन है ये निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा नया दिन है, क्योंकि यहां से बिहार का नया अध्याय शुरू होगा। आज प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत प्रचंड बहुमत मिला है, जदयू को भी प्रचंड बहुमत मिला है, बहुत अच्छी सीटों के साथ जो है वो पासवान जी की भी पार्टी है, अन्य गठबंधन के साथी हैं। अब देखना यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो खुद कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, अब वो वहां पर आगे जो कहते थे कि अब विकास की रफ्तार को दोगुना करना है, अगर पूर्णिया का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ वो स्वयं गए, वंदे भारत का उद्घाटन करने वो स्वयं गए, मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन वो करने गए। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं अरे प्रधानमंत्री का काम थोड़ी ना है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं और मेरा काम है विकास की धारा जहां भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगर मेरे पास समय है मैं वहां पर पहुंचूंगा, हरी झंडी भी दिखाऊंगा। विपक्ष के लोग उसका माहौल मजाक उड़ाते रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री अपने जो उनकी योजना थी उसमें सफल रहे। लेकिन सौरभ, जब जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि जो वादे किए गए चुनाव में, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से, उनको जमीन पर उतारना भी है और जल्दी उतारना पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत उम्मीद से देख रही है बिहार की। देखिए, ये कोई नया काम होने नहीं जा रहा है, ये लगातार निरंतर जो है चराई बहती यही तो कर्म है अपना। उस सिद्धांत को लेकर के प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार या मुझे लगता है नीतीश कुमार जी भी चलते हैं, लगातार निरंतर विकास की प्रक्रिया को बढ़ाते रहना। और जो जनता है उसने विकास को ही वोट किया है, विकास की गति पर मुहर लगाई गई है। आज इतनी सड़कों का जो निर्माण हुआ है बिहार के अंदर, उससे लोग वहां के खुश हैं। देखिए, बिहार के लोग, कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई भी हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि बेवकूफ और किसी ने जाकर के वोट मांगा और दे दिया। आज वो देखते हैं कि हमारे घर तक सड़क आई, हमारे घर तक बिजली पहुंची, हमारे यहाँ तक रोजगार कहीं ना कहीं पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सड़कें कैसी हैं, मेट्रो स्टेशन बन गए, हमारे एयरपोर्ट मिल गया। तो ये सब विकास के काम है। निश्चित तौर पर अभी 70% विकास का काम हो चला है, 30% बाकी है, जिसको तेजी से दुगना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर किया जाएगा। आंचल, इस बार बिहार में ना बड़ी दिलचस्प चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान आ गया, मिहिर जी, वो भी पहले बता देते हैं। पहला जी हाँ, जनता ने सरकार पर अपना विश्वास जताया, सीएम नीतीश कुमार ये पहला बयान जीत के बाद दे रहे हैं। सभी सम्मानित मतदाताओं को नमन करते हैं, सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं। पीएम मोदी का तहे दिल से धन्यवाद, जिस बात का जिक्र अभी सौरभ कर रहे थे, एनडीए के बम पर जीत पर यह बड़ा बयान, और प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया और जनता का भी आभार जताया, और जो विश्वास उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया है। ये पहला बयान, मिहिर जी। बिल्कुल, इस पे जो बयान अभी आया है, हर चीज आप देखो अनूप, जब डे 1 पे वोटिंग हुई तो उसका परसेंटेज जो आया था वो रिकॉर्ड तोड़ था, मतलब ऐतिहासिक था, हिस्टोरिकल था। फिर दूसरे राउंड की जब वोटिंग हुई तो पता चला वो और आगे चली गई, और ओवरऑल जो निकल के आया पता चला इतने सालों में शायद कभी 1951 के बाद इतने सारे रिकॉर्ड टूट गए। और अब जाकर जब सीटें आई हैं भाई, जिनके पक्ष में और जिनके विपक्ष में, दोनों हिसाब से करो, तो पक्ष में जिसको सरकार बनाने का मैंडेट बिहार की जनता ने, वो भी अपने आप में हिस्टोरिक है। बिल्कुल, दैट मीन्स कि बिहार की राजनीति में आप एक तरह से, इसका मैं जो मतलब निकाल रहा हूँ सौरभ और आंचल, कि वहां की जनता के मन में किसी बात को लेकर पसोपेश नहीं है, क्लैरिटी है। भाई मुझे फलाने को देना और इस मार्जिन से और इस अंतर से देना है, ताकि कहीं कोई शक सुबह या बाएं दाएं की गुंजाइश बच ही नहीं जाए। फिर 5 साल के बाद हिसाब करेंगे, जो मैंडेट हमने आपको दिया था सारे रिकॉर्ड को तोड़ के उसके बदले में हिसाब मुझे दीजिए कि आपने किया क्या। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात सौरभ जी, मैं आपको कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई।
नहीं, मिहिर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, उन्होंने कहा कि जहां पर बीजेपी के 101 कैंडिडेट खड़े थे वहां पर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जहां पर जदयू के लोग खड़े थे वहां पर लोगों ने जदयू को वोट किया, जहां पर चिराग पासवान की जगह कैंडिडेट खड़े थे वहां चिराग पासवान जी को दिया, जहां मांझी साहब के थे। मतलब जो पूरा एक एनडीए का कुनबा है उसको जहां जहां पर वोट कैंडिडेट खड़े थे वोट इसलिए किया कि अब हिसाब किताब 5 साल के बाद करेंगे भैया, पहले इनको पूरी तरह से बहुमत दे दिया जाए और कहीं से भी कोई कसर अपनी तरफ से जनता ने नहीं छोड़ी भरपूर आशीर्वाद देने में। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे विकास के काम को पूरा करने में। बिल्कुल करना ही होगा। आंचल, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर भी और प्रधानमंत्री के ऊपर भी कि बिहार को विकास के पटरी पर बहुत तेजी से आगे ले जाना होगा। जी, जिस तरीके के वादे किए गए थे अब उनका ये समय आ गया है, क्योंकि जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया, लेकिन अब समय उनके लिए है, उनके लिए मौका है कि जनता को वो सभी वादे पूरा करके दे ताकि जनता आगे भी उन पर विश्वास रख पाए। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ वक्त बीतता जा रहा है प्रधानमंत्री के इंतजार के लिए, वहाँ के कार्यकर्ता भी लग रहा है कि कितनी जल्दी से जल्दी वो सामने आए और अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के वर्कर्स को कुछ बोले। मैं देख रहा हूँ महिमा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, आप हमें सुन पा रही हैं क्या? अगर सुन पा रही हैं, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपको इतनी बड़ी जीत मिलती है तो आज तो आपके लिए निश्चित तौर पे खुश होने का दिन है, आप इसको जस्ट मना सकते हैं, आज नहीं, 2 नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीने। लेकिन ये आपको एक दबाव भी, प्रेशर भी देता है कि पिछली बार बिहार चुनाव में 101 सीट पे लड़े, 92 जीते, 90 से ऊपर तो लगभग लग ही रहा है कि जीत जाएंगे। तो अगला चुनाव जब होगा तो ऊपर के लीडर की रणनीति के साथ साथ नीचे के जो पार्टी के वर्कर्स हैं, ये मिड लेवल, ग्राउंड लेवल पे, उनके पास क्या एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कि बिहार जैसा रिजल्ट रिपीट करो, उसके लिए जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना है वो करो। तो क्या थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट होगा क्या इसके बाद, आपको लगता है? मिहिर, देखिए, क्योंकि आपने सवाल किया कि प्रेशर क्रिएट होगा या नहीं, मुझे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का वो संबोधन याद है जब उन्होंने कहा था कि हर बूथ को जिताना है। यानी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने संवाद भी किया था। जब वो वाराणसी गए थे तब भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था। तो कार्यकर्ता जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही मानना है। तो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करना ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जिस तरीके की जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिली है वो रिकॉर्ड तोड़ है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए मिहिर कि इस बार बिहार की जनता को डिसाइड करना है कि सुशासन जीतेगा या कुशासन। मतलब किस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या एनडीए की बात करते हैं तो सुशासन वाली सरकार है। मैं लगातार आपको सुन रही थी, विकसित भारत की आप बात कर रहे थे, विकसित बिहार की आप बात कर रहे थे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की बात की, चाहे वो ट्रेन्स की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उद्योगों की बात हो, लेकिन इन सब की बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बात स्पष्ट कर दी थी बिहार की जनता के साथ कि अगर आपको ये सब चाहिए तो उद्योग जो यहाँ पर फैक्ट्री डालने आएगा उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ पर लालटेन वाले जो है वो एक्टिव है, यानी आरजेडी एक्टिव है। तो साफ तरीके से एक संदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गया था कि अगर हम विकास की बात करते हैं, अगर हम विकसित बिहार की बात करते हैं, अगर बिहार वाले लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए तो उन्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो वोट है हर बूथ पे जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कैंडिडेट की होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हम आपको साथ ही साथ विजुअल्स दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी में इस बार नजर आ रहा है, किस तरीके का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। सभी की निगाहें टिकी हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब उसी क्षण का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ही साइड जो है वो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ी है। लेकिन मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि आखिर क्या कुछ इस बार संबोधन में प्रधानमंत्री कहते नजर आएंगे, क्या कुछ बोलते नजर आएंगे। तो अपने आप में ये दिलचस्प बात हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ नया उसमें से निकल के आता है। तो हमने हरियाणा का चुनाव भी देखा था, जब हरियाणा की जीत हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय में आए थे और उन्होंने साफ साफ बिहार के
इलेक्शन का जिक्र कर दिया था। तो अब बंगाल की बारी है, तो क्या इस बार स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल का भी कोई नारा देते नजर आएंगे? क्योंकि घुसपैठियों की जहां बात हो गई, तो बंगाल की अगर राजनीति की बात करें और बिहार की राजनीति की बात करते हैं, तो कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें तो इस बार वो भी हल्की नजर आई। क्योंकि हम हमेशा से ये सुनते आए थे कि बिहार के चुनाव की जब बात होती है तो कास्ट जो है वो भारी पड़ जाती है, लेकिन जिस तरीके से इस बार महिलाओं ने, पुरुषों ने भारी तादाद में आकर वोट किया है एनडीए के लिए, तो एंटी इनकम्बेंसी एक साइड हो गई कि किसी को नीतीश कुमार की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर हम आरजेडी की या महागठबंधन की बात करते हैं तो लोगों का विश्वास जो है महागठबंधन पे कम नजर आया। लेकिन अब बंगाल की बात करें और घुसपैठियों की बात करें, तो क्या इस बार जिस तरीके से बिहार में घुसपैठियों का फैक्टर काम करता नजर आया एनडीए के लिए, तो मिहिर क्या इस बार बंगाल में भी काम करेगा? देखना जरूरी होगा। लेकिन बहरहाल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये वही गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो होगा। सबकी निगाहें टिकी हैं इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ। जब अब एनडीए की सरकार जीती है तो कैसे और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे? क्योंकि जब यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों तक जाने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की। अगर हम महिलाओं के फैक्टर की बात करते हैं मिहिर, तो महिलाओं का फैक्टर जो है इस बार बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है उन्होंने प्ले किया है। क्योंकि विकास की हम लगातार बात कर रहे थे कि अब समय आ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी टाइम आता है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित बिहार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब चाहे वो किसानों से किए गए वादे हो, उद्योग वाले वादे हो, फैक्ट्रीज लगाने की बात हो, या महिलाओं के खातों में, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते नजर आए कि 10,000 रुपए जो है वो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ऑलरेडी महिलाओं के अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं। तो 10,000 रुपए भी तो कहीं ना कहीं मनी मोदी और प्रधानमंत्री की जोड़ी जो अमित शाह के साथ है वो इस चुनाव को जिताने में कहीं ना कहीं काम आती और नजर आई है। लेकिन अब कुछ ही क्षण का इंतजार है मिहिर। विजुअल्स हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और एक्साइटमेंट जो है लोगों में बरकरार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की, कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या कुछ कहेंगे। ये सबसे दिलचस्प बात हो जाती है क्योंकि इतने प्रचंड बहुमत के बाद अब क्या कहेंगे सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक ट्वीट भी किया था। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि नीतीश कुमार का ट्वीट नजर आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया था कि सुशासन की जीत हुई, विकास की जीत हुई, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर करी थी कि किस तरीके से सुशासन की सरकार पूरे देश की नजर है। प्रधानमंत्री आज बीजेपी मुख्यालय से क्या कहते हैं, और जाहिर तौर पर अगला चुनाव बंगाल में है और बिहार से सटा हुआ बंगाल है, तो चर्चा तो होगी और हो सकता है यहीं से आगाज हो जाएगा। रोहित भी हमारे साथ है, उनके साथ कोमल है। रोहित, आप जहां पर हैं वहां आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री को सुनने आए और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज क्या किनको श्रेय देंगे प्रधानमंत्री इस जीत का? वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं, मैं यहाँ पर लोगों से बात कर ही रहा हूँ, लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है ही। वो तो सीधे सीधे कह ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश फैक्टर दोनों ग्राउंड पर काम कर चुके हैं। वैसे भी आपको याद होगा 10,000 की जो किश्त गई उसके बाद से ही बड़े मन से मैसेज दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दो भाई हैं महिलाओं के, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को सुनने आए अंकल? निश्चित रूप से। ये जो बिहार में मैंडेट आया, आपको लग रहा था इतनी सीटें आ जाएंगी बिहार में? देखिए, जनता इस समय पूरे मूड में है देश भर की नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, तो कितनी सीट आ जाए इसका कोई एकदम पहले अनुमान नहीं लगा। तो क्या बिहार में भी मोदी लहर थी क्या? निश्चित रूप से मोदी जी पे विश्वास पूरी जनता को हो, चाहे हरियाणा हो चाहे बिहार हो। ये जो बिहार में जीत का श्रेय किसके माथे पर आप डाल रहे हैं? ताज किसके माथे पर आ रहा है? भाई ताज तो मोदी जी के ऊपर ही है। मोदी जी के कारण ही जीते हैं हम। देश के अंदर जो भी जीत होती है वो मोदी जी के कारण होती है। हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, उनके हुक्म से हर काम को करते रहते हैं। मैम, इस बार महिलाओं ने भी दिल खोलकर वोट किया बिहार में। क्या लगा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए, लोगों को विश्वास होगा उन पे, तभी तो मैंडेट दिया। 100% लोगों को विश्वास हुआ, उसी का ही प्रतिफल आपको देखने को मिला है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमने ये नैरेटिव पूरे देश में सेट कर दिया कि जहां पर भी वोटिंग परसेंट बढ़ती है वो वोटिंग परसेंट भाजपा को जाती है। ये एक नया नैरेटिव हम सेट करने में कामयाब हुए और मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी, दिल खोलकर महिलाओं का और सभी पुरुषों का, कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और विपक्ष का मुंह तोड़ के जवाब दिया। और एक बात और कहूंगी,
लालटेन की बत्ती बुझा दी, उसका तेल खत्म कर दिया और हाथ का सफाया कर दिया। लोग कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन हमने पानी की अच्छी तरह से सफाई करके कमल को। एक चीज और बता दीजिए, बिहार तो साथ लिया, अगला टारगेट क्या? बंगाल? देखिए, मैं हरियाणा से आती हूँ और हरियाणा की प्रदेश प्रवक्ता हूँ पिछले 10 वर्षों से। हमने हरियाणा से जीत कायम की थी, उसके बाद हमने वो मशाल जलाकर रखी। उसके बाद जितने चुनाव हुए हमने बम्पर जीत दी, चाहे महाराष्ट्र था और चाहे कोई और चुनाव था। बिहार की जनता ने हमारी इस बम्पर जीत में सहयोग किया है। अब देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जहां पर थोड़ा बहुत हाथ लहरा रहा है, वहां पर भी सफाया करके कमल ही उगाएंगे। कमल हर जगह उगने वाला है। कोमल जी, एम फैक्टर की बात हम लगातार कर रहे थे ना बिहार चुनाव में, एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर महिला और एम फॉर मोदी तो कोई भूल नहीं सकता। सबसे बड़ा फैक्टर वही क्या? देखिए, अगर बिहार को देखेंगे, एम फैक्टर बहुत बड़ा है। मुस्लिम जो वर्ग है, अब ये पता चल गया जिस तरीके से महागठबंधन का हाल हुआ है, मुस्लिम वोट भी गए हैं, महिला वोट भी गए हैं, लेकिन जो नीतीश का तिलिस्म है वो कोई नहीं तोड़ पाया, वो अभी तक नहीं तोड़ पा रहा, लगातार वो चल रहा। मोदी फैक्टर है, उससे कोई इनकार नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है, वो जो चाणक्य कहे जाते हैं ना बीजेपी के, वो सही कहे जाते हैं, क्योंकि बिहार की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी तरह से संभाली थी। बिहार में बने रहे, वो पूरी रणनीति सूक्ष्म तरीके से, जिस तरीके से रणनीति बनाई। और दिल्ली का क्या संबंध है? दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने छठ का आयोजन किया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाएगा बिहार की जीत में। रोहित सर, आप पंजाब की बात कर रहे थे ना? रोहित मीर सर भी जी सर। रोहित, आपके साथ कोमल है और जी। कोमल पूरी बता रही हैं कि कैसे अमित शाह जी ने मेटिकुलसली प्लान किया, एक एक चीज पे बारीकी पे ध्यान रख के तब जाके बिहार का ये नतीजा आया है। और आपसे थोड़ी देर पहले जब हमारे साथ महिमा थी तो बंगाल का जिक्र करती थी, और हम सब ने देखा भी है कि प्रधानमंत्री जब एक जीत के बाद आते हैं जश्न के लिए या कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, तो वो मैसेज तो देते हैं पहले बधाई का, बाकी चीज़ों का, और उसके साथ साथ अगले काम का एजेंडा भी सेट कर देते हैं। तो मैं कोमल से ये पूछना चाहता हूँ कि आज जब इस संदेशे के बाद जब बंगाल का जिक्र होगा, तो जो वो कह रही थी कि एक एक चीज़ को बारीकी से प्लान करके, उस प्लान में क्या क्या घुसपैठिया शामिल होगा, फ्रीवीज वाली चीज़ें शामिल होंगी, किस तरह से, क्योंकि वो लगातार बीजेपी पे कवर करती हैं, पार्टी के अंदर की बहुत सारी चीज़ों को जानती है। तो हम थोड़ा सा उनसे समझना चाह रहे हैं कि पार्टी आगे क्या कुछ करने वाले, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। डन। कोमल जी, मेहर सर है स्टूडियो में, कमान संभाल ली उन्होंने। आपने अमित शाह जी का जिक्र किया तो वो पूछ रहे हैं कि एक काम तो हो गया, बिहार तो हो गया, अब कहीं ना कहीं लग गया होगा सारा मंथन चिंतन की बंगाल साधना है। आपने अभी जिक्र किया कि बहुत नीति, बिल्कुल माइन्यूट काम गृह मंत्री जी ने किया। बिहार के लिए किस दिशा में प्लान्स हैं, उस बारे में भी तो कुछ बता दीजिए प्लीज। देखिए, मिहिर जी है और बहुत सीनियर है वो। जिस तरीके से बिहार के जब चुनाव हुए उसके साथ साथ, और जब बिहार के लिए रणनीति बनी उसके साथ साथ बंगाल की भी रणनीति और बंगाल के लिए भी दिशा निर्धारित होती जा रही थी, और यही बीजेपी की खासियत है। और इसी तरह से मैंने कहा कि अपना बूथ सबसे मजबूत, ये रणनीति जो है यहाँ पर बीजेपी ने करी। बिहार में हर बूथ पर बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा मंत्री, सांसद उतार दिया, और अब यही बंगाल में रणनीति अपनाई जाएगी। सबसे पहले यही नीति अपनाई जाएगी। दूसरी बात, बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमेशा सवाल उठते हैं, ये मुद्दा लेकर के बंगाल में बीजेपी जो है वो खड़ी होगी। इस मुद्दे को सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, जो कि पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं जिस तरीके से। तो ये नहीं है कि बिहार के साथ साथ बीजेपी ने बंगाल के लिए रोहित, बहुत बड़ी बात कह रही है कोमल, और हो सकता है कि इस अभी जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तो बंगाल को लेकर भी जिक्र करेंगे।